हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये सारे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको एक एक करके चारों का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन में सब एक्सप्लेन किया है आपको, है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा नहीं है तो ये मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज समझने में भी ईजी होता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4.3 के अपन 4.3 के सोल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें x + y = 4, फर्स्ट के अंदर 4 क्वेश्चन है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, x + y = 4, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आप क्या करते हो, स्टेप्स क्या क्या होता है बच्चों? सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई आप x और y इनकी वैल्यूज़ लेते हो। ठीक है, अपने मन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आपको लेनी होती है। और देखो, इसके पहले एक और बात मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको ये बताया था इंट्रोडक्शन बताते वक्त कि जब आपको एक्चुअली में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया जाए तो आप 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन आराम से बना सकते हो ना। दोनों तरफ से इसको आप एक्सटेंड कर दो, हो गया, है ना। तो मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, ये तो फिक्स है। 2 पॉइंट तो किसी भी हाल में आपको चाहिए। बट सजेस्टेड ये है, एडवाइसेबल ये है कि आप कभी भी 2 से ज़्यादा 3, 4 ऐसे पॉइंट्स लो, मिनिमम 3 लो, मैं तो बोलूँगी। ठीक है, वैसे तो 2 में आपका बन जाएगा, 2 में परफेक्ट सोल्यूशन आएगा। बट क्या होता है, कई बार ना कभी कुछ कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ आपने किया है तो थर्ड पॉइंट भी अगर आप लेते हो ना, तो क्या होता है कि वो करेक्टनेस आपको फटाफट इमीडिएटली पता चल जाता है। आई बात समझ में? तो ना गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मेरा सजेशन है, इनफैक्ट एनसीईआरटी ने भी ये सजेस्ट किया है आपको कि 2 मत लो, आप कोशिश करो कि 3 मिनिमम लो। हाँ, और लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कैसे करते हो, याद है आपको? x की वैल्यू एक बार 0 लेने मैंने कहा था और एक बार y की वैल्यू 0 लेने कहा था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि एक बार x को 0 मान लो। तो ये वाले इक्वेशन पे अपन वर्क कर रहे हैं ना, हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। तो जब x की वैल्यू मैं 0 लूँगी, है ना, तो क्या होगा, अगर x 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 डायरेक्ट आ गया ना। यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, डायरेक्ट y की वैल्यू 4 हमें समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगी। सिंपल इक्वेशन, अगर इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो अपन सॉल्व करके यहाँ दिखा सकते हैं, राइट। चलिए, अब एक बार y की वैल्यू 0, जब एक बार y की वैल्यू आप 0 लोगे तो इस बार x 4 आ जाएगा। और एक और वैल्यू मैं आपसे कह रही हूँ लेने। वैसे ये 2 पॉइंट जो है, देखिए ये x, y आपका एक पॉइंट हो गया ना, ये मिला ना आपको, राइट। तो आपको ये मिल गया 0,4, एक मिल गया 4,0, है ना। इसको ना कुछ नेम्स भी दे दो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा बना देती हूँ सो दैट आई कैन राइट इट क्लियरली। हाँ, देखिए मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको कि भाई ये है x 0 तो y 4 आया था मुझे। हाँ, तो जो पॉइंट A है वो है मेरा 0,4। हाँ, जिस समय y 0 तो x 4 आया। हाँ, इस समय b हो गया आपका x, y, है ना, 4,0। और एक बार मैं x को ले लेती हूँ 1। तो जब x को 1 लोगे तो y = 4 - 1 3 हो जाएगा। तो इस बार c जो है वो क्या हो गया बच्चों, x, y, यानी 1,3, है ना। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप सिर्फ 2 पॉइंट अगर लेते हो तो भी आपको लाइंस मिलेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं मिलता है। बट ये सजेस्टेड है कि 2 से ज़्यादा लो, ताकि कुछ मिस्टेक अगर आपने कैलकुलेशन में किया हो तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा एंड यू विल अगेन डू इट। सपोज करो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, तो वो अलग अलग जगह पे पॉइंट्स आएंगे, तीनों, समझ में आ रहा है, अलग अलग जगह पे आएंगे, फिर आप एक स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं पाओगे। तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। आई बात समझ में? इसी वजह से ये सजेस्टेड है कि 2 से ज़्यादा आप लो। हाँ, ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी इंट्रोडक्शन में 4.3 के, तो अगर आप इंट्रोडक्शन देख लोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन वैसे भी सजेस्टेड है बच्चों कि एक्सरसाइज के पहले आप देखा करो। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमने टेबल बना लिया, अब ग्राफ फटाफट बनाइए। चलिए देखिए, x की वैल्यू 0 और 4 और 1 ऐसा है ना, तो अपन कैसे करते हैं इसको, 1 2 3 4 तक लेती हूँ मैं। ठीक है, 5 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इधर x, इधर होता है x डैश, है ना, इधर y, इधर y डैश। दिस इज़ 1 2 3 4
5 है ना, एंड सो ऑन। इधर -1 -2 है ना, वैसे ही होता है बच्चों। इधर -1 -2 -3 -4 है ना, ऐसे नंबर लाइन्स बनते हैं ना, है ना। ये जो होता है ये इंटरसेक्शन पर ये ओरिजिन होता है ओ, ठीक है। अब क्या हमें इन्होंने क्या फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, 0,4, तो 0,4 यहाँ पे आएगा, है ना। फिर बी क्या है, 4,0, 4,0 यहाँ पे आएगा। और एक है क्या है, एक 1,3, तो 1,3 इज़ हियर, राइट। तो आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, है ना। मैं रेड कलर के मार्कर से ये लाइन बना देती हूँ। चलिए, तो ये जो लाइन हुआ, ये देखो आप, ये तीनों को आप ऐसे स्केल से ज्वाइन करना है बच्चों, है ना। ये स्ट्रेट लाइन आपको मिला, ठीक है। अब इसी में मैंने जो आपको कैलकुलेशन की बात अभी करी ना, वो क्या की मालूम है, ये इसी में गड़बड़ होता है क्या कि मतलब बच्चे है ना, कुछ अगर मान लो गलती से आपने कुछ गलत पॉइंट लिया हो तो इधर उधर कहीं आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनने ही नहीं देगा। जब स्ट्रेट लाइन नहीं बनने दे रहा तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है। क्लियर, तो बस हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। जैसे A0,4 ये वाला था, तो आप यहाँ लिखो A0,4। ये वाला जो पॉइंट था ये C था 1,3, एंड दिस पॉइंट वॉज B 4,0, ठीक है। और क्या और ये जो लाइन है ये वाली है ना, बस हो गया। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। डोंट मेक डॉटेड लाइन, हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया। वो मतलब स्ट्रेट लाइन से, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। समझ में आ गया। सो दिस इज़ द ग्राफ, और फिर यहाँ पे आप करके दिखा दो कि ये जो आपने लाइन बनाई है ये क्या है। दिस लाइन इज x + y = 4, राइट। x + y = 4 का ही तो ये ग्राफ बना, राइट। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। मैं तो कहूँगी फटाफट आप साथ साथ नोट भी करते जाओ, है ना, समझते जाओ, नोट करते जाओ। एंड प्लीज़ डू इट विथ स्केल पेंसिल, हाँ, सो दैट आपका कुछ ऐसे नहीं कि रफ बना रहे हैं, ताकि आपका एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करेंगे, हाँ। अब सेकंड क्या है, x - y = 2, सेकंड कर रहे हैं हम लोग, है ना। x - y = 2, तो सबसे पहले आप टेबल बनाओगे x y, है ना। हमेशा आप क्या करो, पहले x को 0 ले लो एक बार, और एक बार y को 0 ले लो, हाँ। एक मिनट, x, y का भी एक अपने को रो बनाना है ना, x y है ना। एक बार x को 0 लोगे, जब आप x को 0 लोगे तो क्या होगा बच्चों, -y = 2, तो y = -2 होगा, है ना। इसको सॉल्व करके यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। मतलब x - y = 2, तो x की वैल्यू मैं 0 ले रही हूँ, 0 - y = 2, तो y = -2, है ना। उसी तरह तो ये क्या पॉइंट हो गया, a ले लेते हैं इसको, 0, -2। हाँ, एक बार y को 0 लेंगे, तो जब y को 0 लेंगे तो क्या होगा, x - y = 2 मेरा इक्वेशन है, तो x - 0 = 2, यानी x की वैल्यू 2, तो x, y, b पॉइंट क्या हो गया, ये आ गया 2 ना, x की वैल्यू 2 आ गई, यानी 2, 0। हाँ, एक पॉइंट और लेना है। देखो 2 पॉइंट से आप आराम से लाइन बना सकते हो, बट ये एडवाइसेबल है, ये सजेस्टेड है कि आप 3 लो। ऐसे नहीं है कि आप 2 बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा या कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो परफेक्ट आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बट ये सजेस्टेड है कि आप 2 की जगह 3 ले लो, हाँ। 2 से 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा लो तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक का चांसेस ही नहीं होता। तो इस बार मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 1, हाँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ, x - y = 2 है ना, तो 1 - y = 2, सो -y = 1, सो y = -1 आ गया। तो हमने क्या ले लिया, 1, -1, ये हो गया पॉइंट C, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। 1 2 3 है ना, इधर हो गया x, इधर हो गया x', ऊपर y, नीचे y'। ये सब आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है हमने, है ना। पॉजिटिव x, नेगेटिव x है तो x' बोलते हैं, पॉजिटिव y, नेगेटिव y है तो y' बोलते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। चलिए पॉइंट्स को प्लॉटिंग करेंगे। 0, -2, 0 ये क्या है बच्चों, ये ऑरिजिन है, 0 है ना, 0 0 0, -2 y की वैल्यू है, यानी यहाँ पे
राइट, ये एक पॉइंट हो गया। चलिए मैं रेड से कर देती हूँ सो दैट थोड़ा अलग दिखेगा यहाँ पे, ये रहा। उसके बाद 2,0, 2,0, फिर 1,-1, 1,-1 यानी यहाँ पे आएगा, राइट, 1,-1। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स आ गए, है ना, तीनों को ज्वाइन कर दो आप, है ना। सॉलिड लाइन, ना ऐसे नहीं कि डॉटेड लाइन करना है, डॉटेड लाइन नहीं करना है बच्चों, मेरा लाइन स्ट्रेट आए इसलिए मैंने डॉटेड से करके फिर स्ट्रेट किया। ठीक है, आप स्केल लेकर प्रॉपर्ली बनाओगे। यस, ठीक है, तो ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन। अब आपको क्या क्या करना है इसके बाद, मैंने अभी आपको बोला फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे a 0, -2, 0, -2 ये वाला पॉइंट था, तो आप लिख दो यहाँ पे a 0, -2, फिर b 2, 0, ये b है 2, 0, एंड c क्या है 1, -1 ये वाला, है ना, c क्या है 1, -1। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये किसकी लाइन बना रहे हैं हम लोग, x - y = 2, तो आप है ना एक एरो डालकर यहाँ लिख सकते हो कि ये x - y = 2 का लाइन है। क्लियर, चलिए आप इसको नोट कीजिए, बट आई वुड सजेस्ट यू कि वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, है ना, थर्ड वाला आपसे हुआ तो अच्छी बात है, जैसे आप कंपेयर कर लेना। ओके, सेकंड हो गया, अभी थर्ड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने अगर ट्राई किया होगा तो रियली वेरी गुड, है ना, उससे क्या होगा कि आप सीधा कंपेयर कर सकते हो मेरे सोल्यूशन होने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए y = 3x मेरा ये इक्वेशन है। अपन क्या करेंगे, x, y एंड x, y ऐसा टेबल बनाएंगे, है ना। अब क्या करना है, x की वैल्यू एक बार 0 लेनी है, एक बार y की वैल्यू 0 लेनी है, और एक बार अपने मन से कुछ तो वैल्यू ले लेना है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 0, 0। ठीक है, तो 0, 0। अब एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे, हाँ देखिए ध्यान दीजिए, y = 3x। अब अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो 3x आएगा, तो 0/3, x की वैल्यू 0/anything इज 0, राइट, सो x की वैल्यू फिर से 0 आ गई, तो फिर से 0, 0, तो ये तो सेम पॉइंट हो गया ना, हमें तो दो डिफरेंट पॉइंट चाहिए, राइट, दोनों 0, 0 आ गए, इसलिए हम एक बार x को 0, एक बार y को 0, ये वाला यहाँ पे फंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में हमें x, y 0, 0 मिल रहा है, तो हमें तो दो डिफरेंट पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो सेम पॉइंट आया तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं x को ना 1 ले लेती हूँ। अगर मैं x को 1 ले लूँगी तो क्या होगा, एक बार तो हमने y को 0 लिया है, x को 0 लिया, वॉटेवर, चलिए, है ना, y को 0 लिया मैंने, 3x, x की वैल्यू 0 आ गई। अब है ना, इस बार मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू 1 ले रही हूँ। अब जब x 1 लेंगे तो y = 3 × 1, 3 आ गया। ठीक है, तो आया पॉइंट 1, 3, और एक बार मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू को 2 ले लेती हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 2 = 6। हाँ, अच्छा बच्चों, ये 0, 0 a है ना, ये भी आपको लिखना है यहाँ पे a, ऐसे कुछ तो नाम डालना पड़ेगा ना आपको पॉइंट का, 0, 0 a, ये b को मैंने माना 1, 3, हाँ, उसी तरह ये जो है ये c है, हाँ, 2, 6, समझा ना, 2, 6 कैसे हुआ, x को मैंने 2 लिया, 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व करके भी ऐसे दिखा सकते हो, y = 3 × 2, तो y = 6। ठीक है, ये भी आप ऐसे करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो वैसे सिंपल कैलकुलेशन तो बिना किए भी, अगर आप यहाँ पे ऐसे बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट टेबल में लिखते हो तो कोई बात नहीं है, बट ये कि आपको केयरफुल रहना, गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट करने के चक्कर में अपन ने रॉन्ग कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अपन क्या करेंगे, अब फटाफट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। चलिए, 1, 2, 3, 4, ऊपर ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, हाँ, फिर इधर -1, -2, -3, -4, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, है ना। आप स्केल से प्रॉपर्ली करोगे ना, 1 सेंटीमीटर लोगे स्केल से। ठीक है, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, और क्या होता है, कुछ नहीं होता, अब सीधा प्लॉटिंग करना होता है। हाँ, एक ही यहाँ पे ये ओरिजिन है 0, हाँ, ओ।
अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट पॉइंट है ए 0,0, तो ये वाला हो गया 0,0, इसे अपन क्या बोलेंगे ए। फिर B1,3, B1,3 तो 1,3 यहाँ पे आए, ओके। देन यू हैव 2,6, 2,6 यहाँ पे आएगा, है ना। अब ये तीनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर देंगे, राइट। आप स्केल से करोगे, है ना, कुछ लाइन इधर उधर गड़बड़ ना हो आपसे। ये तो मैं रफ हैंड आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, बट आप स्केल से ड्रॉ करोगे बच्चों। है बहुत ही सिंपल चैप्टर, बस यही है कि शांति दिमाग से करना है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ A00, ये 0,0 है तो इसको यहाँ पे लिखो आप A00, है ना। फिर ये जो पॉइंट है ना, आपको दिख रहा है ना। फिर इस तरह सेकेंड वाला B1,3 है ना, और C आपका जो है 2,6। हाँ, अगर आपको ये बहुत छोटा लग रहा है तो इसको इरेज कर दो और यहाँ पर आप ऐसे एरो डाल दो और लिख दो A0,0। आई बात समझ में? ऐसे कुछ नहीं है कि एकदम वहीं पे लिखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो किसका लाइन है, आई मीन कौन सा इक्वेशन का हमने ये ग्राफ बनाया, y = 3x का। तो आप ऐसे एरो डालकर लिख सकते हो कि ये जो लाइन है दिस इज़ y = 3x। यस, अगर आपने पहले सॉल्व किया है और आप कंपेयर कर रहे हो तो आप देख लो, और जो लोग देख के कर रहे हैं प्लीज़ नोट कर लो आप। सजेस्टेड तो यही रहता है कि आप खुद से भी ट्राई किया करो क्वेश्चंस को, है ना। अब मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने खुद से भी ट्राई किया होगा, तो खुद से ट्राई करने से अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना, एंड यू रियली फील गुड अगर करेक्शन आई मीन सही हुआ तो, और फिर आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। तो प्लीज़ आप खुद से भी ट्राई किया करो बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ वाला, फर्स्ट का फोर्थ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ इक्वेशन क्या दिया हुआ है बच्चों, 3 = 2x + y, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 = 2x + y को इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले टेबल, है ना, तो x, y और x, y जो पॉइंट होगा वो, है ना। एक बार x को 0 ले लेते हैं, हाँ, देखते हैं क्या क्या होता है। अपने को 3 चाहिए, है ना। यहाँ पे a, फिर यहाँ कुछ तो पॉइंट्स आएगा वो लिखना है, देन आपको एक बार यहाँ लेना है, देन यू हैव b, है ना, और एक बार c। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ले लिया मैंने, आगे ग्राफ भी तो बनाना है, वी नीड स्पेस, हमें स्पेस चाहिए ना, ग्राफ भी तो बनेगा। चलिए एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 0, तो x = 2 × 0 + y, है ना। तो x = 0 + y यानी y की वैल्यू आ गई 3, तो जब x 0 लिया तो 3, तो 0,3। b, अब सेकेंड, अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं। अगर y 0 लेंगे तो आएगा 3 = 2x + 0, सो 3/2 = x, 3/2 = x ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 1 = 2, है ना। फिर 0.5 आएगा, 1.5 आ जाएगा x, है ना। 1.5 आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आएगा, कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं है वैसे, है ना। कोई बात नहीं, रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। आप चाहो तो दूसरे नंबर भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप y को 0 ही लो, बट अगर आपने y को 0 लिया ही है मान लो, तो आप अगर ऐसे सॉल्व भी करोगे तो x की वैल्यू 1.5 आएगी, कोई बात नहीं, नो इश्यूज़। क्या हुआ अगर डेसिमल आ गया, 1 और 2 के बीच में आएगा, और इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा लेंगे अपन, x की वैल्यू 1 ले लूँ, चलो ले लेते हैं। तो 3 = 2 × 1 2 + y, सो y = 3 - 2 1, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, 1,1, ये हो गया c, है ना। x की वैल्यू जब हमने 1 ली तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। चलिए 3 कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे। x 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन, 1 2 3, ये y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, फिर ये ऑरिजिन इधर -1 -2 -3, है ना, ओके।
देन इधर भी -1 -2 -3 है ना, ये सब तो आपको आता ही है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। A 0,3 रेड मार्कर से मैं करती हूँ, है ना, 0,3 दिस वन। देन यू हैव 1.5, 0, सो यू हैव 1.5 x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट 1.5, मतलब 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 1.5, 0, तो y की वैल्यू 0 है तो यहीं पे रहेगा। देन यू हैव 1,1 यहाँ पर, राइट, ठीक है, यानी इन तीनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, राइट। बस आप ऐसे स्ट्रेट लाइन स्केल से बनाओगे, है ना, और फिर यहाँ एक एक करके आप लिखोगे A 0,3, A 0,3, देन यू हैव 1.5, 0, सो यू हैव टू राइट 1.5, 0, देन यू हैव व्हाट 1,1, सो 1,1, ये क्या था, ये B था ना बच्चों, यहाँ लिखो, हाँ B और ये C। उसके बाद मतलब आपको बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए C 1,1, है ना, ऐसा लिखना चाहिए। इधर आपको लिखना चाहिए B 1.5, 0। अब तो आप इतना समझ भी गए होगे शायद, है ना। चलिए, और ये जो लाइन है किसका है, 3 = 2x + y, तो एक एरो डालो यहाँ पे और यहाँ लिख दो 3 = 2x + y जो लाइन है उसका हमने ये 3 = 2x + y जो इक्वेशन है उसका हमने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन। अच्छा देखो, अभी जो चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हमने सब में पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लिए। ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव ही लेना है बच्चों, है ना, आप कहीं नेगेटिव वगैरह वैल्यू भी लेके बना सकते हो। ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेना है। हाँ, अगर किसी ने माइनस नेगेटिव में वैल्यूज़ लिया, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है, तो मैं इसको समझाती हूँ आपको। देखिए, इन्होंने बोला कि आपको 2 लाइन का इक्वेशन देना है, 2 लाइन का वो इक्वेशन बताइए जो वो दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो। और उन्होंने कहा कि आपने 2 लाइन का इक्वेशन तो बता दिया, अब आप ये बताओ कि कितने लाइंस पास हो सकते हैं इस पॉइंट से 2,14 से, और क्यों। तो पहले आप ग्राफिकली इस चीज़ को अगर समझो, 2,14 1 2 इधर कहीं तो ये 1 ये 2, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा कुछ यहाँ पे है मान लो। हाँ, तो 2,14 कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। हाँ, अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो 2,14 एक पॉइंट है, इससे कितने लाइंस पास हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, है ना। इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, क्या लगता है आपको, इनफाइनाइट लाइन। नहीं, अब इस पॉइंट से अरे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, अरे भाई इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, राइट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं। अब ये ग्राफिकली मैंने आपको समझाया। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन बताइए उस लाइन का। तो इक्वेशन बताने का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर इक्वेशन है वो उस लाइन का, तो ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना मतलब LHS RHS इक्वल हो जाएगा उस इक्वेशन में, है ना। वो इसका मतलब अगर सेटिस्फाई करेगा मतलब ये जो पॉइंट है वो उस इक्वेशन का सल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस। तो आप बोलोगे द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस आर ऑफ 2। ये चीज़ें ना ड्रॉ नहीं करना है आपको सोल्यूशन में, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही थी कि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है ना। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ना हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, तो आप कहोगे इनफाइनाइट आर देयर, ठीक है। वो हम लिखने वाले हैं, द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस आर। अब इस पॉइंट से पास इस पॉइंट से वो लाइन पास करे, उस लाइन का इक्वेशन बताइए। 2 और 14 दिख रहा है मुझे, x और y, तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ x + y इज इक्वल टू 2 + 14 क्या होता है, 16 होता है। तो एक इक्वेशन ये मैंने बना दिया, बहुत सिंपल है। 2 + 14 16 होता है, x + y 16, एक इक्वेशन मेरा बन गया, ठीक है। देख द 2 इक्वेशंस, 2 निकालना है ना अपने को,
तो द टू इक्वेशंस ऑफ टू द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स, दूसरा एक और बनाना है। तो मैं बोलती हूँ ये y है, ये x है। हाँ, तो अपन ऐसे कह सकते हैं क्या, y माइनस एक्स इक्वल टू 14 माइनस 2 12 होता है, y माइनस एक्स इक्वल टू 12, ये भी बोल सकते हैं, है ना। 14 माइनस 2 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और आप बता सकते हो, इन्होंने तो 2 ही इक्वेशन बोला था, 2 लाइन का ही इक्वेशन बोला है निकालने, आप और इक्वेशंस बना सकते हो, बहुत सारे बन सकते हैं बच्चों, आप खुद सोचो ना, बहुत सारे बन सकते हैं। आप बोल सकते हो ये x है ना और ये y है, तो आप कह सकते हो 14 यानी y इज़ इक्वल टू, सॉरी ये y, हाँ y इज़ इक्वल टू 7x। कैसे, y की वैल्यू क्या होगी 14 एंड 7 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 7 2 जा 14, 14 इक्वल टू 14। आपको समझ में आ रहा है, x और y की वैल्यू रखते जाना है, LHS RHS सेटिस्फाई होना चाहिए, वो सब लाइंस जो है ना वो इक्वेशन हो गया उसका। आपने देखा मैंने 3 निकाल दिया, क्वेश्चन में उन्होंने 2 ही पूछा है, आपको इतना नहीं निकालना है, मैंने 3 बस आपको बताया। और नहीं बन सकता है क्या, और इक्वेशंस बन सकते हैं क्या, आप सोचो थोड़ा सा, और पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ 2 2 जा 4, वो y है ना, y 14 है, हाँ उसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे। 2 3 जा 6, 3x 3 2 जा 6 प्लस 6 प्लस कितना 14 होता है 8, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू y। ये भी एक इक्वेशन है उसी ये भी एक लाइन का इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास होता है। कैसे, देखिए x की वैल्यू रखो 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 14 होता है, और y की वैल्यू क्या है उधर 14, तो 14 इक्वल टू 14 सेटिस्फाई हो गया। अब देख रहे हो उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ 2 बोला है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप 2 क्या आप बहुत सारे निकाल सकते हो। हाँ, आप और भी सोचोगे ना तो और भी इनफाइनाइट इक्वेशंस आप बना सकते हो, क्योंकि जब इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है उस पॉइंट से, तो उन सारे लाइंस का कुछ इक्वेशन तो होगा, तो वो सारे इक्वेशंस भी इनफाइनाइट ही होंगे ना। आई बात समझ में। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पूछा है, तो जब सिर्फ 2 पूछते हैं तो आप, अगर आपसे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है ना, तो आप सिंपल क्या करने का, ये दोनों को ऐड कर देने का, x प्लस वाई मन में ऐड करो, कितना होता है x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करो 16 होता है, तो x प्लस वाई 16, और एक बार माइनस कर दो बड़े नंबर से छोटे नंबर को, तो 14 माइनस 2 कितना होता है 12 होता है, तो y माइनस एक्स 12 हो गया। आई बात समझे। फिर एक और आप मल्टीप्लिकेशन वाला भी सोच सकते हो, मतलब आपको जो कन्वीनियंट लगे, वैसे तो सब इजी है। हाँ, आप और भी दिमाग लगाओगे तो यू विल बी एबल टू मेक सो मेनी इक्वेशंस। आ रही बात समझ में। तो हमें इतना सब लिखना नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि आप इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हो। मैं 2 ही बना रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 2 ही बोला था, ठीक है। तो उन्होंने कहा गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स, मैंने कहा इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स आर दिस एंड दिस, पहली चीज़। अब वो कह रहे हैं हाँ द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स आर दिस एंड दिस पासिंग थ्रू, ये दोनों लाइन किससे पास करेंगे, पासिंग थ्रू 2,14। क्यों ये दोनों लाइन 2,14 से पास करेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 रखूँ तो LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, राइट। आप करके देख लो। ओके, नाउ हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, तो आप यहाँ लिखोगे देयर आर इनफाइनाइटली many lines, हाँ there are infinitely many lines because क्यों infinite many lines है बच्चों, क्या रीज़न आप दे सकते हो, आप सोचो क्यों there are infinitely many lines, because there are infinitely many, क्या हो सकता है मैनी, क्या मैनी लीनियर इक्वेशंस। नहीं, अभी मैंने आपको करके दिखाया ना 4 इक्वेशन, तो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया था। तो बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशंस। ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस हम बना सकते हैं जो कि सेटिस्फाई करे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, विच आर सेटिस्फाइड। ये ना स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स लिखने का अपना अपना तरीका भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि जो मैम लिख रही है वही आपको लिखना है, बट मतलब लिखने का तरीका आप अलग भी स्टेटमेंट लिखो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेटमेंट लिखना है,
ठीक है, तो अगर आ रहा है लिखना तो खुद भी लिख सकते हो आप। दे इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स, उन्होंने बोला कितने लाइन्स, तो आप बोलोगे बहुत सारे लाइन्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर इन्फिनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस विच आर सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई हो रहा है? जो 2,14। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? इसका रीज़न समझ में आया क्यों इनफाइनाइट मेनी लाइन्स? क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेटिस्फाई करे। हाँ, तो जब बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लाइन्स होंगे, तभी तो बहुत सारे इक्वेशंस आ रहे हैं, है ना? तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। देखो, ये ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, समझाया। हाँ, आपको समझ में आनी चाहिए आप लिख क्या रहे हो। हाँ, लेकिन एक्चुअली में लिखना बस इतना ही है, एग्जाम में आंसर में इतना ही लिखना है, ये ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, आप नोट कर लो अगर आपको करना है, वरना आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इवन इक्वेशन भी आप अपने मन से अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको यही दोनों लिखना है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको 4 करके दिखाया था अभी। ठीक है, आप नोट कर लो अगर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, उन्होंने बोला अगर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये लाई कर रहा है ना, ये उस पर है, किस पर? ग्राफ पर, इस इक्वेशन के ग्राफ पर वो है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है, मतलब वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? और सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है? LHS = RHS होगा, है ना? LHS = RHS मतलब वो x y की वैल्यू, जो पॉइंट की वैल्यू वो आप पुट करोगे x और y की जगह पे, और LHS = RHS होगा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वो उस पर लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसके सोल्यूशन में कि सिंस द पॉइंट, ठीक है, चूंकि ये जो पॉइंट है 3,4 वो लाई कर रहा है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, चूंकि वो लाई कर रहा है 3y = ax + 7, है ना? सो हाँ, इट विल सेटिस्फाई, है ना? इसका मतलब क्या? जस्ट अ मोमेंट ना, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, सो इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखती हूँ, आप पूरा लिख लेना। इक्वेशन सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को, तो गिवन इक्वेशन क्या है? 3y = ax + 7, है ना? और पॉइंट क्या है? 3,4, तो 3x की वैल्यू है ना, और 4 किसकी वैल्यू? y की, तो y की जगह पे अपन 4 रखेंगे एंड x की जगह पे 3, है ना? a × 3, है ना, +7, तो ये क्या हो गया? 12 = 3a + 7, है ना? तो ये कितना आ गया? 12 - 7 = 3a। हाँ, तो 12 - 7 इज व्हाट? 5 = 3a। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। गॉट इट? तो उन्होंने वही बोला था कि आपको a की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ इट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब LHS = RHS है, तो LHS = RHS पहले से ही हमें पता है, हमें जस्ट a की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर दिया। बहुत सिंपल है, राइट? नोट इट डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। हाँ, एक सिटी में टैक्सी का जो फेयर है ना, टैक्सी का क्या किराया लग रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। क्या बताया है? वो कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब आप कहीं जाते हो तो फर्स्ट किलोमीटर जब आप ट्रैवल करोगे, पहला किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर में वो आपसे 8 रुपये लेगा। कितना? 8 रुपीज़। और फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 किलोमीटर। और उसके आगे आप जितने किलोमीटर्स भी जाओगे, उसके आगे के हर किलोमीटर का फेयर क्या होगा? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। आई बात समझ में? फर्स्ट किलोमीटर का क्या प्राइस होगा? फर्स्ट किलोमीटर इट इज़ ओनली हाउ मच? 8 रुपीज़। लेकिन उसके आगे के जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स होंगे वो 5-5 रुपये होंगे। आ रही बात समझ? मतलब जैसे कि आप मान लो कहीं जा रहे हो, 4 किलोमीटर की दूरी आपको करनी है ट्रैवल, तो फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपया, और उसके बाद जो रिमेनिंग 3 किलोमीटर बचा ना, उसमें आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे? हाँ, 5 रुपीज़। ये बात समझ में आई? ऐसा तो इन्होंने वही बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 रुपीज़ पर किलोमीटर।
सो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अगर टोटल डिस्टेंस आप x किलोमीटर कवर करने वाले हो, मान लो कोई है जिसको टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर करना है, एंड टोटल फेयर जो आएगा, टोटल फेयर मतलब टोटल जो किराया उस बंदे का आने वाला है वो ₹y आएगा, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, तो हमने कहा लेट, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, लेट द टोटल डिस्टेंस, लेट क्यों, उन्होंने तो क्वेश्चन में ही दे दिया, हमें लेट करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, तो आप बोलोगे डिस्टेंस कवर्ड, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप यहाँ लिखते हो, ACS शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आप यहाँ पूरा ही लिख दो चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है बच्चों कि भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितने डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, x किलोमीटर आप कवर कर रहे हो। हाँ, अब वो बोल रहे हैं टोटल फेयर कितना दिया हुआ है, टोटल जो किराया आने वाला है आपको पूरा ट्रैवलिंग करने के लिए ₹y आने वाला है ना, यहाँ दिया है ना ₹y आने वाला है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, तो आप कहोगे कि भाई फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले फर्स्ट किलोमीटर में कितने पैसे लगेंगे आपको, द फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है ₹8, ₹8 पहला किलोमीटर में लगेगा, उसके आगे के जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं उसमें लगेंगे 5-5 रुपये आपको, है ना, उन्होंने बोला है। तो टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, आप समझ रहे हो, टोटल जो आप ट्रैवल करने वाले हो वो x किलोमीटर, मान लो अभी मैंने आपसे कहा ना, मान लो 4 किलोमीटर आप ट्रैवल करने वाले हो, तो 4 में से पहला किलोमीटर का तो आपका लग जाएगा ₹8, बचेगा 3 किलोमीटर, तो 4 में से 1 घट गया ना, 1 किलोमीटर का पैसा तो लग गया आपको ₹8, उसके बाद जो बचा 3, उसको आपको 5-5 रुपये देना है। तो आप बोलोगे फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8 एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹, फॉर द एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग जो बचे हुए किलोमीटर्स होंगे, रिमेनिंग किलोमीटर्स फेयर इज रुपीज हाउ मच, 5, फेयर इज ₹5 रुपये लगेगा बचे हुए रिमेनिंग डिस्टेंस का। तो ये जो नेक्स्ट रिमेनिंग किलोमीटर है वो कितना है, रिमेनिंग किलोमीटर एक्चुअली में कितना है, वो है x-1 किलोमीटर, है कि नहीं है बच्चों, आप समझ रहे हो, टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से जो बचा वो 1 किलोमीटर का तो आपको लग गया ₹8, जो बचा हुआ है वो x-1 है, उस बचे हुए डिस्टेंस का कितना पैसा लगने वाला है आपको पर किलोमीटर का, ₹5। हाँ, फॉर द नेक्स्ट दिस फेयर इज ₹5। सो क्या होगा, टोटल फेयर उन्होंने बोला है ₹y, तो आप बोलोगे पहला किलोमीटर ₹8 लग जाएगा आपको। हाँ, आप सोचो आपको कितने पैसे देने हैं उसको, टैक्सी वाले जो ड्राइवर है उसको आपको कितना देना है, आपको देना है ₹8 तो देना ही है, उसके आगे ये जो किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे x-1, इसमें आपको ₹5 पर किलोमीटर का ₹5, अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप ट्रैवल अगर कर रहे हो, पहले किलोमीटर का आपने दे दिया ₹8, और जो बचा हुआ 3 किलोमीटर उसका आपको कितना देना है, ₹5 देना है, तो 3 × 5 ही तो करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो x-1 × 5, सब मिलाकर आपको कितना फेयर देना है उसको, किराया कितना देना है, टोटल फेयर उन्होंने कितना बताया है क्वेश्चन में, ₹y। समझ में आया, ये इक्वेशन बना। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे, तो 8 + x × 5, तो 5x - 5 × 1 5 = y, तो ये कितना हो गया, 8 - 5 3 + 5x = y, है ना, और ये आपका इक्वेशन आ गया। हाँ, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0, तो उस फॉर्म में अगर लिखना है तो ax + by, तो इसको इधर ले आइए, -ax + by + c = 0, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ, लेट मी चेक द आंसर, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 5x - y + 3 = 0, यस। सो दिस इज द इक्वेशन, उन्होंने बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन का लीनियर इक्वेशन आप बना के दिखाइए, आपने बना दिया। आई बात समझ में, ठीक है। आपको एक बार और जस्ट मैं फटाफट रिवाइज कराती हूँ कि कैसे हुआ, है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, टोटल जो किराया लगने वाला है आपको वो y रुपीज़ लगने वाला है। फर्स्ट किलोमीटर जब आप ट्रैवल करोगे तो उसका ₹8 लगेगा, तो जो बचा हुआ किलोमीटर है, बचा हुआ कितना है भाई, x टोटल है ना, तो टोटल में से 1 तो हो गया, 1 किलोमीटर का आपने भर दिया ₹8, तो x - 1 जो है उसका आपको हर किलोमीटर का ₹5-5 भरना है। हाँ,
तो आप बोलोगे भाई टोटल फेयर तो हम टोटल जो किराया भरने वाले हैं वो वाई भरने वाले हैं, तो हमें टोटल कितना पैसा देना है उस ड्राइवर को, तो 8 रुपया है ना, 8 प्लस x-1 इंटू 5 क्यों, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस का 5-5 रुपये पर किलोमीटर है, तो जितना भी किलोमीटर बचा हुआ है उसमें 5 मल्टीप्लाई किया हमने, इक्वल टू टोटल किराया मेरा वाई है ना। उसको हमने सॉल्व किया और लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाया। अब ये तो इक्वेशन बन गया, उन्होंने कहा उसका ग्राफ बनाइए, क्या ग्राफ बनाकर भी मुझे दिखाना होगा? हाँ, इट्स वेरी इजी नो, आप x और y की अलग अलग वैल्यू लीजिए, एक बार x को 0 ले लीजिए, फिर y उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मिलेगा, एक बार y को 0 ले लो, x उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मिलेगा। चाहिए तो मैं इसका ग्राफ भी बना देती हूँ, आप फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, मैं इसका ग्राफ भी बना देती हूँ। देखिए ये इक्वेशन तो हमें मिल ही गया है, अब इसका ग्राफ उन्होंने बनाने के लिए बोला है, हाँ, तो वो भी हम बना लेते हैं फटाफट। x की वैल्यू और y की वैल्यू है ना, मैंने ऐसे ही आपको सिखाया, और x, y आपको पॉइंट लिख देना है। तो x आप एक बार 0 ले लोगे, हाँ, तो जैसे ही आप एक 0 लोगे तो क्या होगा, ये अपन बाद में करेंगे है ना, टेबल बनाते हैं ना हम लोग, फिर उसको प्लॉटिंग करते हैं, राइट। तो चलिए जब आप x 0 लोगे तो 5 इंटू 0 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, सो माइनस, तो ये y उधर गया तो y इक्वल टू 3 आ गया। जब आप 0 लोगे तो y 0 लोगे तो y 3 हो जाएगा। सो द पॉइंट A मान लेते हैं अपन 0,3। हाँ, एक बार y को 0 ले लेती हूँ, अगर मैं y को 0 लूँगी तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3/5। थोड़ा फ्रैक्शन में नंबर्स आ रहे हैं तो अपन एक काम करते हैं, y को 0 नहीं लेते हैं, कुछ इजी वाला ले लेते हैं। x को 1 लेंगे तो क्या होगा, अगर x को 1 ले लेते हैं तो 5 1 जा 5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। डेसिमल वाले भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन वो ग्राफ प्लॉटिंग में अगर आपको सिंपल होल नंबर्स चाहिए तो इसके लिए मैं दूसरी वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, डेसिमल वाले भी कर सकते हो। 5 1 जा 5 माइनस वाई प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8 होता है, इक्वल टू वाई, सो वाई की वैल्यू 8 आ रही है, तो ये ईजी है। और एक मिनट, 1,8 हुआ ना, तो इसको b मान लेते हैं अपन, 1,8। और एक पॉइंट लेना है, देखो बन जाएगा, 2 पॉइंट से आराम से बन जाएगा, बट जैसे मैंने कहा ये एडवाइसेबल है कि 2 नहीं 2 से ज़्यादा लिया करो। एक और ले लेते हैं अपन, तो अगर मैं x y को 1 ले लूँ तो क्या होगा, 5x प्लस 3, 2 ले लूँ तो y को 5x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, नहीं डेसिमल में आएगा कुछ, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, 5 2 जो 10 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, सो 13 इक्वल टू वाई की वैल्यू 13 आ जाएगी बच्चों। अगर x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो 5 2 जो 10 माइनस वाई प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13, वाई उधर चला गया, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 13, सो द पॉइंट C इज़ 2,13। ये ABC जो मैंने लिया ये अपने मन से लिया है ना, आप कुछ भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आप प्लॉटिंग करोगे यहाँ पे, है ना, बस तो जगह बहुत ही कम हो गया, मैं इसको इरेज कर दूँ। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है, ठीक है, ये आपको भी करके दिखाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थोड़ा मतलब जहाँ पे सॉल्व करना होता है वहाँ पे थोड़ा करके दिखाओ तो अच्छा है, और जो इजी वाले रहते हैं उसको नहीं भी किया तो चलता है। x की वैल्यू y की वैल्यू 13 तक आनी है अपने को, तो अपना कुछ ऐसा ग्राफ होगा, कुछ इस तरीके का, है ना, 1 2 3 4, इधर x डैश, इधर y डैश, ये 13 तक लेना है y को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्वेश्चन इरेज कर दूँ ऊपर, 12 13, ये y है, हाँ, y डैश, ठीक है। अब देखिए इधर -1 -2 -3, आपको तो ग्राफ पेपर पे बनाना है ना, आपके पास तो इनफ जगह होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखिए ये y डैश x डैश, ये सब आपको लिखना है बच्चों, है ना, y डैश x डैश। अब क्या, ये ओरिजिन है तो ये O हो गया। अब पॉइंट क्या है, 0,3, चलिए मैं रेड मार्कर ले लेती हूँ, 0,3 दिस इज़ द पॉइंट, यू हैव A, ये A आ गया 0,3, फिर क्या है B 1,8 हियर 1,8, ये क्या है भाई, ये B है, B क्या है 1,8, देन C 2,13 यहाँ पे 2,13 है ना। अब ये तीनों जो पॉइंट है
स्केल से आप तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, स्केल से करोगे, है ना। तो स्केल से जब आप करोगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अभी तो मैंने रफ हैंड फ्री हैंड किया है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा आपको सब लाइन एकदम स्ट्रेट नज़र नहीं आ रहा है, पर आप स्ट्रेट करोगे स्केल से, है ना, ठीक है। और मेरा ये जो लाइन है ABC पॉइंट आपको ऐसे बताना है प्रॉपर्ली जैसे मैंने लिखा है, और आपको इस इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के दिखाना है यहाँ पे कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, 5x - y + 3 = 0, राइट। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी तो हमने भी किया ना, 1-2 क्वेश्चन अभी हमने किया था इस तरह का, है ना। तो इसमें कुछ बड़ी नई चीज़ तो मैंने सिखाई नहीं है ना, ठीक है। तो बस इस तरह से आप ग्राफ प्लॉटिंग करोगे, पहले इक्वेशन बनाओगे बाद में ग्राफ प्लॉट होगा इस तरीके से। येस, आई होप आई एम क्लियर। ओके, ठीक है बच्चों, जस्ट नोट इट डाउन इन योर बुक। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है, राइट। यस, टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 ही क्वेश्चन की हूँ, ठीक है। एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप है ना खुद से भी ट्राई किया करो, पहले खुद से करके फिर सोल्यूशन देखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ओके, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।